ग्वालियर पुलिस को एक बड़े वाहन ठगी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई में अहम सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने कार्रवाई में किराए पर गाड़ियां लेकर उन्हें गिरवी रखने वाले आरोपी अभय भदौरिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 15 चार पहिया वाहन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल आरोपी अभय भदौरिया लंबे समय से शर्ती तरीके से इस ठगी को अंजाम दे रहा था। वह खुद को एक नामी कंपनी का मैनेजर बताकर लोगों से गाड़ियां किराए पर लेता था। शुरुआत में कुछ समय तक वहां वाहन मालिकों को किस्त और किराए की रकम देता रहा, जिससे लोगों का भरोसा जीत लिया। उसके बाद उसने किराए पर ली गई गाड़ियों को अलग अलग जगहों पर गिरवी रखना शुरू कर दिया और वाहन मालिकों को भुगतान बंद कर दिया। जब कई महीनों तक गाड़ी मालिक को ना तो किराया मिला और ना ही बैंक की किस्त जमा हुई, तब उन्हें ठगी की आशंका हुई। उसके बाद पीड़ितों ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों के साथ साथ मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि आरोपी अभय भदौरिया सेवानगर क्षेत्र में कहीं छुपा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने कई अहम खुलासे किए हैं। पुलिस को आशंका है कि इस ठगी में आरोपी के कुछ भरोसेमंद साथी भी शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है। आरोपी से पूछताछ के आधार पर और भी गाड़ियां बरामद होने की संभावना है। फिलहाल बरामद की गई 15 गाड़ियों को विधिवत जब्त कर लिया गया है और उनके मालिकों की पहचान की जा रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी ने कितने लोगों को इस ठगी का शिकार बनाया है और कुल कितनी रकम का नुकसान हुआ है। पुलिस ने बताया कि इस तरह के मामलों में लोग बिना पूरी जांच पड़ताल के गाड़ियां किराए पर दे देते हैं, जिसका फायदा शातिर ठग उठाते हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्वालियर से विक्की शर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर की टीम ने और एडिशनल एसपी वेस्ट विदिता डागर, इन सभी टीमों ने मिलकर एक बड़े फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग की मोडस ऑपरेंडी ये थी कि ये अपने आप को किसी बड़ी कंपनी का एम्प्लॉय बता के ये विश्वास दिलाते थे कि हम आपकी 4 पहिया गाड़ियों को किराए पर लगवा देंगे। किराए की जो मासिक आय बताई जाती थी वो बड़ी गाड़ियों के लिए 85,000 और 50,000 की राशि बताई जाती थी। तो ऊंचे दाम पे किराए पे चलवाने को लेके इन्होंने झांसा दिया और जो इनके परिचित व्यक्ति थे भास्कर शर्मा और एक रघुवीर रजक, इन दोनों के साथ संपर्क किया गया और इन्होंने पिछले 6 महीने में लगभग 39 4 पहिया गाड़ियाँ इनसे प्राप्त की। एग्रीमेंट भी छदम कंपनी के नाम से किया गया, जब वास्तव में जो आरोपी हैं किसी कंपनी का न तो संचालक थे और ना ही उसमें कोई एम्प्लॉय थे। 1-2 महीने तक किराया दिया गया, बाद में गाड़ियां भी गायब कर दी गई और जब वाहन स्वामियों ने संपर्क किया तो ये लोग गायब हो गए थे। तो 39 गाड़ियां एकदम से गायब हो जाना चिंता का कारण था और ये सभी के सभी जो वाहन मालिक हैं काफ़ी परेशान थे। क्राइम ब्रांच में मामला रिपोर्ट हुआ, इमीडिएटली इसमें 2 FIR दर्ज की गई और 24 घंटे के अंदर इसमें जो मुख्य आरोपी है अभय भदौरिया, इसको गिरफ्तार किया गया। इन्होंने गाड़ी जहाँ खुर्द-बुर्द की थी या जहाँ गिरवी रख दी गई थी या गायब कर दी गई थी, उन स्थानों पे पुलिस टीमें भेजी गई और टोटल 15 गाड़ी अभी तक रिकवर की गई हैं। बाकी गाड़ी रिकवरी प्रयास किए जा रहे हैं। सर, कुल आंकलन अगर देखा जाए तो लगभग कितने लाख की? देखिए, ये महत्वपूर्ण गाड़ियाँ हैं, काफ़ी कॉस्टली गाड़ियाँ हैं, करोड़ों 3 से 4 करोड़ की कीमत की गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा गाड़ी जहाँ बेची गई इनके द्वारा, वहाँ भी धोखाधड़ी की गई है। वहाँ भी छदम नाम से वाहन स्वामी खड़ा किया गया, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किए गए। ओवरऑल ये एक महत्वपूर्ण मोडस ऑपरेंडी क्राइम है जिसको बहुत ही कम समय में वर्कआउट किया गया है और जो पीड़ितों की गाड़ियाँ थी उनको रिकवर किया गया है। और भी लोगों ने जी, जिन लोगों ने सर गाड़ी, देखिए इसमें जो गाड़ी गिरवी रखी गई थी वो इंडिविजुअल केस में हम लोग देखेंगे उनकी क्या भूमिका है, क्योंकि वो भी एक तरीके से पीड़ित की कैटेगरी में है। उनके द्वारा इनको नगद राशि दी गई है या पैसा ट्रांसफ़र किया गया, इसके बाद गाड़ी रखी गई है, उनसे ही गाड़ी हम लोग सीज कर रहे हैं। कई लोग जो फर्जी तरीके से अपने को वाहन स्वामी के रूप में जिन्होंने उपस्थित कराया है, उनके फर्जी दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं, वो भी केस में आरोपी बनेंगे। तो कुछ गाड़ी वगैरह कटवा दी नहीं, अभी तो गाड़ी जो रिकवर हुई है वो कस्टडी से रिकवर हुई है, अभी कटवाने का कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि गाड़ी खुर्द-बुर्द की गई होंगी, तो सारी गाड़ियों के संबंध में इन्वेस्टिगेशन हो रही है।